जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम देखे थे प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक विषय का दो सवाल देखे थे, 1 नंबर और 2 नंबर। आज हम देखेंगे उसके आगे वाला सवाल 3, 4 और 5 देखते हैं। 3, 4 और 5 क्या करते हैं। चलिए हम 3, 2 तक तो सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 3, 4 और 5। 3 नंबर सवाल देखते हैं क्या करता है। 3 नंबर सवाल बोर्ड पे हम लिख दिए ऑलरेडी। 3 नंबर सवाल कहता है यदि बहुपद x पर क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। बहुपद दिया हुआ है और शून्यक भी दिया हुआ है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा वर्ड क्या लिखते हैं, हल। हल लिख दिया। हमें क्या क्या दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे। एक तो हमें दिया है बहुपद x पर क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, और देखिए हमें 3 शून्यक क्या दिया है, 3 शून्यक दिया है। इसका मतलब हमें दिया है अल्फा बराबर दिया है a माइनस बी, बीटा बराबर दिया है a, गामा बराबर कितना दिया है a प्लस बी। अब देखिए बाबू ये कहां से लिखे, ये हम प्रश्न से लिखे। प्रश्न में क्या था, बहुपद दिया था, बहुपद लिख लिए। और अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, a माइनस बी दिया है। बीटा का वैल्यू कितना दिया, a दिया है। गामा का वैल्यू कितना दिया, a प्लस बी। ये हम प्रश्न से लिख लिए। अब हम इसका आगे क्या सोल्यूशन करेंगे, इसका आगे सोल्यूशन करेंगे हम दो फार्मूला यूज करेंगे, जिससे दो फार्मूला यूज करने के बाद हमारा बहुपद ज्ञात हो जाएगा। अब दो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, अब यहां पर देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब एक फार्मूला बताएं आपको। देखिए यहां पर एक तो इसका यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे होता है। और दूसरा यूज करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे। इन दोनों को यूज करके हम क्या कर लेंगे, ए और बी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, माइनस बी बटे ए। अब देखिए बाबू ए और बी भी चाहिए। अब देखिए जो बहुपद दिया हुआ है, तो यहां से हमारा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां इस बहुपद से हम ज्ञात करते हैं। ए बराबर कुछ नहीं, तो यहां पर क्या है 1, बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा -3, सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1, और डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। अब पता चल गया ए बी सी डी क्यों ज्ञात किया, क्योंकि फॉर्मूला में ए बी और सी डी का उपयोग होगा, इसीलिए हम ए बी सी का मान क्या कर लिए, लिख लिए। अब देखिए हम पुट करेंगे मान। अब देखिए यहाँ पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या पता है, माइनस बी बटे ए। अब देखिए अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, ए माइनस बी, तो अब लिख लीजिए अल्फा की जगह पर ए माइनस बी प्लस बीटा, बीटा की जगह पर कितना दिया ए, यहां पर क्या कर लीजिए ए प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया ए प्लस बी, तो यहां कर लीजिए ए प्लस बी। अब इधर देखिए बाबू माइनस बी, बी का वैल्यू कहां दिया है -3 दिया है, तो यहां हो जाएगा -3। ये फॉर्मूला में माइनस था और यहां पर बी का वैल्यू कितना दिया -3। अब देखिए ए का वैल्यू कितना दिया 1, नीचे क्या लिख दिए 1। अब आगे देखिए इसको एक लाइन और सॉल्व कीजिए। अब a प्लस बी है a माइनस बी, इसको लिख a माइनस बी हो गया प्लस यहाँ पर क्या हो गया a हो गया। अब ये प्लस a हो गया प्लस b हो गया। अब इधर क्या बचा, माइनस माइनस क्या होता है +3, बट टाइम कुछ नहीं था, एक नहीं लिखते हैं। चलिए अब देखो ध्यान से देखो, ये प्लस माइनस में b है और ये प्लस में b, ये दोनों कट गया। अब क्या बचा हमारा 1a 2 3a, कितना बच गया 3a। अब बराबर इधर क्या है 3। अब देखिए अगर ये उधर जाएगा, ये गुना उधर जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3/3, कट गया। तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 1। ए का वैल्यू कितना आ गया 1। ए का वैल्यू हमारा मान आ गया, ए का वैल्यू 1 आ गया, ये हमारा आ गया एक आंसर। अब बी का वैल्यू भी निकालना, बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए ए का वैल्यू निकल गया, हम क्या निकालेंगे बी का वैल्यू। बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या बोले थे, कौन सा सूत्र का यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। अब ध्यान से देखिएगा बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब करते हैं हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। अब देखिए अल्फा का वैल्यू कितना दिया है ए माइनस बी गुना बीटा का वैल्यू कितना ए गुना गामा का वैल्यू कितना दिया है ए प्लस बी बराबर माइनस डी, डी का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू कितना है 1। अब ध्यान से देखिए ये कहां से लिखे, हम प्रश्न में दिया हुआ है, इसलिए हम ये सारा मान पुट कर दिया। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो इसको एक जगह लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी। अब बच गया क्या गुना a बराबर, ये कट जाएगा तो -1 ही होगा। तब देखिए a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब गुना क्या है ए, अब बराबर -1। अब ए से इन दोनों में गुना कर दीजिए, तो ए गुना ए करेंगे तो ए पर कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब माइनस ए गुना बी, ए बी स्क्वायर हो गया बाबू -1। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, हम यहाँ पर मान कर देंगे पुट, क्या कर देंगे मान पुट करते हैं, यहाँ पर मान पुट कीजिए, यहाँ पर मान पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं एक पर ए का वैल्यू कितना है, एक निकाल चुके हैं, ए पर क्यू माइनस एक का एक गुना बी स्क्वायर बराबर -1 है बाबू। चलिए मान पुट, एक को कितना बार गुना करें, कितना हो जाएगा 1 ही होगा। अब -1 से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया बराबर -1। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, अब ये क्या है प्लस, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -b स्क्वायर बराबर क्या -1 है, और ई भी एक उधर गया तो -1 हो गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे -b स्क्वायर बराबर, अब -1 जुट के कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ क्या लिख देंगे -2। अब देखिए इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ये दोनों माइनस कट गया। तो अगर b रूट है, b स्क्वायर उधर भेजेंगे तो उधर क्या आ जाएगा रूट, तो में रूट लग जाती है, यहाँ b स्क्वायर b बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर √2 जैसे लग जाए तो प्लस माइनस, तो हमारा a का वैल्यू निकल गया 1, b का वैल्यू कितना निकल गया +-√2 नीचे लिखे देंगे। अतः a बराबर 1 हो गया, b बराबर कितना हो गया +-√2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये हमारा 3 नंबर क्या हो गया सॉल्व। हम देखेंगे अगला 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। चलिए हम देखते हैं चौथा नंबर सवाल क्या कहता है। चौथा नंबर सवाल में क्या दिया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सारा आंसर क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन जो बोलेगा हम वही चीज करेंगे। चलिए हम चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल में दिया है, कहता है यदि बहुपद x पर पावर 4 -6x पर क्यूब -26x स्क्वायर प्लस 138x -35 के दो शून्यक 2 ±√3 हो तो अन्य दो शून्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल ध्यान से देखना है, सवाल में क्या एक बहुपद दिया हुआ है और दो शून्यक दिया हुआ है। दो शून्यक इसका मतलब ये दो शून्यक, एक प्लस में है रूट प्लस रूट 2 + √3 एक अलग शून्यक है, 2 - √3 एक अलग शून्यक, और अन्य दो शून्यक ज्ञात करना है। याद कीजिए हम पिछले 2.4 या 2.3 में बनाएंगे, दो शून्यक दिया था, दो शून्यक अलग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो शून्यक दिया हुआ इससे एक द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद निकालने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ पर, वो जो द्विघात बहुपद निकलेगा इससे इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ये जो बहुपद दिया इसमें भाग देने के बाद इसका क्या भागफल कुछ आएगा, भागफल जो आएगा उसका क्या कर देंगे गुणनखंड विधि द्वारा x का मान निकाल लेंगे, या फॉर्मूला विधि द्वारा, आप जिस विधि द्वारा निकालिए वही हमारा दो अन्य शून्यक आ जाएगा। जो हम चीज बोले हैं अभी वही सेम चीज यहाँ पर क्या करेंगे प्रोसीजर करेंगे। चलिए हम देखते हैं क्या करते हैं। चलिए हम सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा वर्ड क्या लेंगे हल। अब देखिए सवाल में क्या दिया है, दो शून्यक हमें दिया है, दो शून्यक मतलब अल्फा बराबर हमें दिया है 2 + √3 और बीटा बराबर दिया है 2 - √3। अब देखिए ये दोनों कहां से लिखे, इससे दो शून्यक, दो अन्य शून्यक दिया है 2 + √3, ये अल्फा हो गया, और 2 - √3 ये क्या हो गया बीटा हो गया। अब हम क्या जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर, अब आप लोग जानते हैं फॉर्मूला ऑलरेडी हम बता चुके हैं, या वहां देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। तो हम लिखेंगे अब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। अब देखिए सेम इस पे हम क्या करेंगे मान पुट कर देंगे, अल्फा का मान पुट कर देंगे, बीटा का मान पुट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक में क्या है द्विघात बहुपद निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्या करते हैं। x² लिख दिए माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है बाबू 2 + √3, यहाँ क्या लिख देंगे 2 + √3। अब यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिया, बीटा का वैल्यू कितना है 2 - √3, यहाँ लिख दिए 2 - √3, ये हो गया, इंटू क्या है बाहर में x, अब प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है फिर वही चीज 2 + √3, बीटा का वैल्यू कितना है 2 - √3, ये हम सारा मान पुट करते हैं बाबू। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, x² लिख दिए। अब देखिए ये है √3 ना यहाँ पर बाबू, यहाँ क्या है √3 है। अब ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कट गया, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 है, 4 × x करेंगे कितना हो जाएगा
माइनस 4x। पता चल गया ये 4x कहां से आया, क्योंकि प्लस √3 और माइनस √3 क्लास हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 2 और 2 कितना जोड़ देंगे, 4 है, 4 में गुना x कर देंगे, 4x हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा बाबू, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो एक फॉर्मूला बताएं, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अब देखिए हम इसको सजा देंगे, a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर हो गया माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये कहां से आ गया पता चल गया, इसको फॉर्मूला को हम क्या करें, सजा दिया, गुना करके भी तोड़िएगा तो वही लॉन्ग हो जाएगा, तो हम इसको फॉर्मूला पे सजा दिए। अब देखिए इसको क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब देखिए 2 दूनी 4, अब देखिए √3 गुना √3 खाली क्या आ जाएगा 3। अब ध्यान से एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब देखिए 3 में 1 गया कितना 1, ये हमारा क्या हो गया, बहुपद एक निकल गया, हमारा एक बहुपद क्या हो गया, निकल गया, कितना निकल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब जो ये बहुपद आया, हमें 2 अन्य शून्य ज्ञात करना है, सेम इस जो द्विघात बहुपद है इससे हम क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे, भाग कर दें हम, उसके बाद जो आएगा भागफल उसका क्या कर देंगे, गुणनखंड विधि द्वारा निकाल देंगे एक्स का मान, नहीं तो फॉर्मूला विधि द्वारा निकाल देंगे। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये नहीं मिटाते हैं बाबू, हम इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। चलिए इसको आराम से मिटा लेते हैं, सारा सवाल हम नहीं मिटाएंगे, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, इसको हम निकाल क्या करते हैं, पूरा मिटा देते हैं। ये मिटा दिए। अब हम क्या करेंगे, इसी संख्या इसमें क्या कर देंगे, जो बहुपद दिया हुआ है सवाल में, इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। चलिए हम देखते हैं, भाग देते हैं, भाग तो आप बहुत बना चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 भाग दे रहे हैं, ये पूरे में दे दिए, हमारा आसान हो गया, हमें पूरा लिखना नहीं पड़ा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स पावर कितना है 4 है, पता है ना, इसमें कितना गुना करेंगे जो एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 पुट जाएगा, इसमें हम एक्स स्क्वायर से गुना कर दें तो एक्स पावर 4 पुट जाएगा। ऑलरेडी आप पिछला वीडियो में देखो, भाग हम डिटेल से बताएं। चलिए इसमें कितना गुना कर दें, एक्स स्क्वायर, आपको पता चल गया हम कितना गुना कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से गुना कर रहे हैं। चलिए गुना कर, एक्स गुना एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है बाबू, यहाँ ऑलरेडी हम चिन्ह लिखे हैं, एक्स स्क्वायर गुना 4x पर क्यू है, तो क्या हो जाएगा 4x पर क्यू हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर यहाँ है, यहाँ 1 पावर, x पावर 3 हो जाएगा। अब आगे गुना कीजिए, 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में, क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या होता है, प्लस होता है 1 गुना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। अब क्या बताएं, भाग में नीचे वाले सारा चिन्ह क्या कर देंगे हम, बदल देंगे, नीचे वाला सारा चिन्ह हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। चलिए बदल दीजिए, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों 2 रंग का है, कट गया। अब यहाँ देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों 2 रंग का है, लेकिन बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है, तो 6 जो 6 में घट जाएगा 4, तो बचेगा कितना 2, लेकिन चिन्ह आएगा किसका, बड़ा वाला जो रहता है वही हो जाएगा। पता चल गया ये क्यों आ गया 2x पर क्यूब, क्योंकि बड़ा है उसका चिन्ह आ गया। अब यहाँ देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों एक रंग का लग रहा है, एक रंग का रहता है क्या जुट जाएगा, तो 26 एक कितना हो जाएगा 27x स्क्वायर। तब ऊपर में क्या बच गया, प्लस 138 माइनस 35। अब देखिए आगे क्या बचा, यहाँ पर कितना पुराना है, माइनस 2x पर क्यू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अगर इसमें माइनस 2x से गुना कर देंगे तो माइनस 2x पर क्यू पुट जाएगा, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस 2x से गुना। चलिए हम गुना करते हैं, माइनस 2x गुना एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x पर क्यू। अब माइनस और माइनस क्या होता है बाबू, प्लस 2 गुना 4, 4 दूनी 8, एक्स गुना एक्स, एक्स पर कितना आ जाएगा स्क्वायर। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस 2 गुना एक्स गुना 1, तो हो जाएगा 2x। पता चल गया बाबू। अब देखिए ध्यान से चलिए आगे, माइनस है तो प्लस, ये चिन्ह खत्म हो गया, प्लस है तो माइनस, ये चिन्ह खत्म हो गया, माइनस है तो प्लस। अब ये दोनों एक रंग 2 रंग का है, कट गया, एक माइनस में प्लस में खत्म। अब यहाँ क्या बचा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों एक रंग का है बाबू, तो जुट जाएगा 27 और 8 कितना होता है 8 7 15, यानी हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कितना बचा 2x, इसमें जुटेगा नहीं, तो 38x है, यहाँ x भूल गए थे, यहाँ x। अब देखिए 38 और 2, 138 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 140x, इधर क्या आएगा माइनस 35। अब ध्यान से देखिए, अब कितना पुराना है माइनस 35x स्क्वायर, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर तो है, अगर यहाँ सिर्फ माइनस 35 से गुना करेंगे तो माइनस 35x स्क्वायर पुट जाएगा, हाँ बाबू पुट जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे माइनस 35। अब गुना कीजिए, माइनस 35 गुना एक्स स्क्वायर, तो माइनस 35x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या था प्लस 35 गुना 4 कीजिए, तो कितना आ जाएगा 35 गुना 4, 5 चौक 20, 3 चौक 12, 12 2 14, एक्स है तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स। माइनस 35 गुना 1 करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा
35। अब देखिए ये प्लस माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब देखिए सारे दो रंग का हो गया, कट के कितना आ गया 0। अभी जो हम क्या बताए थे, अब जो मेरा भागफल है इसको क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, जिससे जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा दो अन्य शून्यक होगा। चलिए अब आप लोग नीचे लिखिएगा, हम यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे। अब देखिए क्या दिया है, भागफल कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसको तो या तो सूत्र विधि द्वारा बना लीजिए, या हम क्या करें गुणनखंड विधि द्वारा बना लेते। गुणनखंड में क्या बताए, पहला अंक और लास्ट वाला गुना करें, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 को गुणनखंड करके बीच वाला पुराना है। अब ध्यान से देखिएगा, 35 का गुणनखंड करना है, 5 7 35। हमें पुराना कितना है -2 न। अगर हम -7 में +5 घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। हाँ आपको समझ में आ गया, या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, +7 में हमें क्या -2 पुराना है ना बाबू, -2 पुराना है तो हम क्या करेंगे, -7 में +5 घटा देंगे तो मेरा क्या आएगा -2 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया था, हम क्या करेंगे इसको मिटा देते हैं, हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, अभी हम तुरंत 35 का गुणनखंड किए हैं, 5 7 35। अगर -7 +5 लिखेंगे तो मेरा -2 आ जाएगा। हमें तो -2 ही पुराना है ना, गुड। अब क्या लिखेंगे, -7x + 5x। तो ये आ गया -2 को तोड़ के लिखे, -7x + 5x। इधर क्या बच गया -35। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। अब चलिए कॉमन लीजिए, इसमें भी x मिल रहा है, इसमें भी x कॉमन ले लिए, यहाँ x ले ही लिया 2x में, तो कितना बचेगा 1x। अब इसमें x ले लें, क्या बचा सिर्फ -7। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आता है, 5 आ रहा है कॉमन, क्योंकि 5 से भाग इसमें भी लग रहा है, 5 से भाग इसमें लग रहा है। हम क्या बाहर कर लिए 5 बाहर कर लिए हम बाबू। इसको ठीक से मिटाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए हम देखिए 5 बाहर कर लेंगे, कितना बचा x। अब 5 से भाग दे दीजिए, 5 7 35। अब देखिए ये दोनों डब्बा एक तरह का मिल गया, इसमें से एक ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे x -7, इधर बच गया x + 5। अब इसको हम क्या कर देंगे, दोनों को 0 के बराबर, x -7 बराबर 0, x + 5 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, x बराबर ये माइनस उधर जाए क्या आ जाएगा प्लस, x का वैल्यू कितना निकल गया 7। अब उधर ये प्लस है तो उधर जाए क्या आ जाएगा -5। x का वैल्यू 1 तो हो गया हमारा, अन्य दो शून्य क्या हो गया -5 और 1 हो गया 7। अगर आप नीचे हम क्या लिखेंगे, अतः अन्य दो शून्य कितना आ गया -5 और 7। ये हमारा क्या हो गया आंसर। सवाल में दो शून्य दिया था, 2 + -√3 और एक अन्य शून्य क्या है, दो शून्य निकल -5 और 7। ये हमारा 4 नंबर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हम अब इस चैप्टर का देखते हैं लास्ट सवाल क्या, लास्ट है 5 नंबर सवाल। चलिए हम देखते हैं 5 नंबर सवाल। चलिए हम देखते हैं 5 नंबर सवाल के, लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। 5 नंबर सवाल में क्या कहता है, 2.4 का 5 नंबर एक सवाल, लास्ट सवाल। ये थोड़ा सवाल लेंदी है, इसको ध्यान से देखना है कैसे सवाल में क्या करता है। सवाल सबसे पहले क्या बोल रहा है, यदि बहुपद x पे पावर 4 -6x पर 3 + 16x स्क्वायर -25x + 10 को एक अन्य बहुपद x पर 2 -2x + k से भाग देने पर, यानी बोलता है इस बहुपद से इसमें क्या भाग दिया जाए और शेषफल क्या बोलता है x + 1 आता है, तो k और a का वैल्यू ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखना है इस सवाल को, कहता है इस बहुपद से इसमें भाग देने के लिए और शेषफल कितना आता है x + a आता है, तो कहता है k और a का वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करें, इससे इसमें भाग देंगे, भाग देख देखते हैं क्या होता है, भाग देने के बाद क्या आता है। चलिए हम देखते हैं, भाग देते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। पूरा हम नहीं मिटाएंगे, हम भाग दे रहे हैं ना, तो हम यही इतना ही मिटाएंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें भाग दे रहे हैं x पर स्क्वायर -2x + k से, लिख लिए। अब चलिए देखिए भाग, देखिएगा भाग कैसे हम देंगे। इसमें भाग तो आप लोग ऑलरेडी बहुत बना चुके हैं, ये भाग देखिए हम कैसे देते हैं। सबसे पहले क्या, x पावर कितना है 4, इसमें कितना गुना करेंगे, x पावर 4 पड़ जाएगा। आप लोग बोल दीजिएगा सर जी कर दीजिए ना, x स्क्वायर से गुना, x पावर कितना पड़ जाएगा 4 पड़ जाएगा। तो लीजिए हम कर देते हैं x पे स्क्वायर से गुना, तो कितना पड़ जाएगा, x पावर 4 पड़ जाएगा। तो कर दीजिए x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, कितना है x पावर कितना हो गया 4। चलिए इसमें भी सर से गुना कर दीजिए, x स्क्वायर गुना -2x, तो कितना हो जाएगा -2x पर 3 हो गया सर जी, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुना प्लस के कर देंगे, कितना हो जाएगा, अब प्लस लिख दीजिए सर जी, एक्स स्क्वायर के लिख दीजिए,
यह हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बच्चे। ऐसे अगर क्या करते हैं, प्लस है तो क्या करें माइनस, माइनस है तो क्या करें प्लस, प्लस है तो माइनस। ये दोनों दो रंग का है सर जी, काट दीजिए, कट गया। अब ये दोनों दो रंग का है लेकिन बड़ा कौन है, -6 तो गलत चिन्ह आ जाएगा। 2 घट जाएगा, 6 में कितना हो जाएगा 4x/3। सही सही पकड़े सर जी, सही बोल। अब यहाँ कितना ऊपर में 16x² है। चलिए सर जी लिख दीजिए, प्लस 16 है ना, हाँ 16 है तो क्या लिख देंगे, प्लस 16x²। नीचे में कितना -x² रुके। ठीक है सर जी लिख दिया। इधर कौन जी बच गया -25 प्लस x, प्लस कितना बच गया 10। अब आगू में कितना बाबू, आगू में है -4x3। अगर हम कितना से गुना करेंगे जो -4x3, सर जी कर दीजिए ना, -4x से गुना तो हो जाएगा -4x3। ठीक, हम कितने से गुना कर दिए -4x से, कितना हो जाएगा -4x/3। ठीक है सर जी। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस सही है सर जी। 4 दूनी कितना होता है 8x² हो गया। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 गुना x के करेंगे तो 4x हो गया। ठीक है सर जी। चलिए एक बार घटा दीजिए, तो ये हो गया, ये दोनों माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया सर जी। ठीक है, तो आगे लिखिए, आगे क्या होता है, ये दोनों क्या है दो रंग का है तो घट जाएगा 8x² बच गया, कहा है -8 से घट गया। अब ऊपर में क्या बच गया -x² के। अब देखिए नीचे में कौन जी बचा यहाँ +4x के, ऊपर में क्या -25x +10। अब बाबू यहाँ ध्यान से देखिए, अभी नहीं करेंगे गुना इसमें, डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको सजा देंगे। इसको क्या करेंगे थोड़ा सा सजा देंगे। सजाइए, देखिए इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 - 1 लिख दिए, 8 - के गुना x²। देखिए बाबू इसको हम काहे ऐसे लिखें पता है, इसको गुना कीजिए 8x² गुना 8 तो 8x² हो गया, x² गुना के तो x² क्या हो गया। ठीक है, हम इसको ऐसे सजा लिए। अब इसको भी सजाएंगे, इन दोनों को भी सजाएंगे बाबू। ये कैसे सजाएंगे, इसको लिखते हैं प्लस, इसको कैसे सजाएंगे बाबू पता है, इसको हम सजाएंगे 4k -25 ब्रैकेट में ले गुना x। तो बात एक क्या हो बाबू, देखिए x गुना 4k करेंगे तो 4x के हो गया, अब -25 गुना x करेंगे तो -25 के हो गया। ठीक, हम खाली इसको क्या करेंगे सजा लिए। अब लास्ट में क्या बच गया 10 लिख दिए बाबू। तब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इसमें कितना गुना करेंगे जी, इतना पुरना चाहिए पहला वाला। तो अगर 8 - k से अगर इसमें गुना कर देंगे तो पुर जाएगा इतना पहला, तो कर दीजिए गुना सर जी, समझ में आ गया हमें। कितना गुना कर देंगे 8 - k से, कितना गुना कर दिए सर जी 8 - k से, तो 8 - k से गुना कर देंगे, यह हो जाएगा 8 - k x²। पुर गया पहला वाला, हाँ सही पकड़े। अब देखिए क्या होगा, गुना कर दीजिए 8 -k गुना क्या आ जाएगा माइनस, तो प्लस मारे हम माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, माइनस इधर कितना गुना हो जाएगा 2x से। ठीक है सर कर दीजिए। अब इससे गुना कर दीजिए, यहाँ क्या प्लस 8 - k गुना k। समझ में आ गया, हाँ आ गया सर जी। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये प्लस माइनस है तो प्लस है क्या माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है प्लस है तो माइनस, ये दोनों क्या आ गया कट गया। अब देखिए बाबू यहाँ क्या बचा, अब जो बचा है उसको प्यार से हम क्या करेंगे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे ऊपर वाला लिखते हैं, इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम। ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में देखिए ऊपर में ये बचा है, तो इसको, तो इसका मतलब क्या है गुना है ना, इसका मतलब क्या है बाबू गुना है, तो गुना करें इसको, तो इसको कर सकते, पहले लिख दीजिए ऊपर। ऊपर में क्या बच गया 4k - 25, 4k - 25 लिख दिए। अब देखिए बाबू ये 4k - 25 जो है 4k - 25 इसको लिख दिए यहाँ पर गुना x है। अब देखिए यहाँ नीचे में क्या बचा है, नीचे में क्या बचा है 8 - k गुना 2 है ना, क्या है हम गुना किए थे ना, इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना k, तो -2 यहाँ लिख सकते हैं -2 के, हाँ सर जी लिख सकते हैं। अब इसको गुना करेंगे 8 दूनी 16, 16 लिख सकते हैं। अब बाहर में क्या रख दिए x, पता चल गया। इसको गुना करके लिख रहे हैं बाबू, 8 गुना के, तो 2 के लिख दिए, आइए हो गया 8 दूनी 16 के, बाहर में x रख दिए। बात यही चीज है, घुमा फिरा के इसी को लिखे। अब क्या बच गया, अब इधर क्या बच गया आपको ऊपर में 10 बच गया है। अब नीचे में क्या बच गया है, अब यहाँ माइनस है, अब गुना कर दीजिए, के गुना के कितना होता है, अभी कुछ नहीं करिए, जैसे वैसे लिख देते हैं, खाली चिन्ह क्या कर दिए हम बदल दें। यहाँ क्या कर दें 8 - k,
लिख दिए। अब बाहरों में क्या है कि अब यहाँ ध्यान से देखिए बाबू क्या करेंगे, अब ध्यान से हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटा दीजिए, ये सॉरी ये क्या हो जाएगा, प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब घटा दीजिए, घटा के हम यहाँ ऊपर में लिखते हैं, हाँ सर जी लिख दीजिए ऊपर में, तो हम लिखते हैं 2 चले गया कितना बचेगा 2k, ये घट जाएगा उसमें, तो माइनस कितना बच जाएगा 25 में गया तो कितना बच जाएगा 9, कितना हो गया 9, तो बाहर में क्या बच गया x, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ प्लस, अब यहाँ चलिए आगे चलिए, यहाँ कितना बच गया 10, 10 लिख दिए यहाँ पर। अब ये बाहर में क्या बच गया 8 माइनस k और x, इसको हम कैसे लिख देंगे, लिख दें बाबू, कच्चे लिख दें, माइनस ना कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये मिटा दे, हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि हमारा सॉल्व हो जाए। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा लेंदी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां तक आप समझ गए हैं। अब चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 माइनस हो गया 8 माइनस k इंटू k, यहां तक हो गया, ये हमारा क्या आ गया शेषफल आ गया ना। अब देखिए हमारा शेषफल एक दिया हुआ है सवाल में, क्या हमारा दिया हुआ है, शेषफल कितना दिया था, इसको हम लिख देंगे इसे x प्लस a दिया था बाबू, ये दिया था हमारा शेषफल। अब देखिए हम ध्यान से क्या करेंगे, x के बराबर इसको कर देंगे, a के बराबर इसको कर देंगे, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा और k का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, हम बराबर करने आता है, बराबर कर लेते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या है हमारा x बराबर लिख सकते हैं 2k माइनस 9x, लिख दिए, इधर लिख दीजिए, यहाँ कौन सी बचा है 10 माइनस 8 माइनस k बराबर a, है ना, लिख दिए, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए हम आगे ध्यान से देखते हैं, तो पहले इसमें करते हैं x बराबर, अच्छा यहाँ गुना कर दीजिए, नहीं एक्स क्या हो गया, कट गया, कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा 1, इधर क्या आ गया 2k माइनस 9, तो इसको ये इधर लिख सकते हैं 2k माइनस 9 बराबर 1, तो अब 2k ये है प्लस, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, उधर जाएगा क्या प्लस 1 प्लस 9 हो गया, और 2k बराबर 9 कितना हो गया 10, के से 2 से भाग लग जाएगा, 10 बट्टा 2, k का मान कितना आ गया 5, k का मान कितना आ गया वो 5, अगर k का मान 5 आ गया तो अब k का स्थान में कितने कर देंगे, पुट कर देंगे 5, तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा, हाँ सर जी निकल जाएगा, कर दीजिए पुट, तो 10 माइनस 8, k का वैल्यू कितना 5, यहाँ k का वैल्यू 5 बराबर a, तो चलिए हम करते हैं 10 सर जी लिख दीजिए, आई घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, गुना कितना गया 5 बराबर a, तो 10 5 दिया कितना था 15 बराबर a, तो घट जाएगा तो कितना माइनस 5 बराबर a, तो हमारा a का वैल्यू कितना निकल गया -5, k का वैल्यू कितना है 5, नीचे लिखेंगे अतः a बराबर -5, k बराबर कितना गया 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर, हमारा ऐच्छिक विषय 2.4 क्या हो गया पूरा समाप्त हो गया। आप लोग को ये थोड़ा 4 नंबर लेंदी सवाल लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 1-2 बार बनाइएगा हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट चैप्टर देखने से पहले आप लोग इसे ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट को हेल्प हो सके। ओके, जय हिंद।